नमस्कार किसान भाइयों, क्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। अक्सर हमारा किसान ये शिकायत करता है कि मैं खाद डालता हूँ, पानी देता हूँ, फसल को सब कुछ करता हूँ, लेकिन तब भी हमारे फसल में बीमारियां भी ज़्यादा आ जाती है और उपज कम होती है। उपज कम कम होने के विभिन्न कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे ज़मीन का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ा जा रहा है। और यह स्वास्थ्य बिगड़ने का प्रमुख कारण ये है कि हमारे भूमि में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो हमारे भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रखने में तथा पौधों को अच्छी बढ़वार होने में, उनकी उपज अच्छी लाने में तथा उन फसल के ऊपर आने वाली बीमारी और कीड़ों का कुछ हद तक प्रतिबंध करने में भी बड़े सहायक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि हमें हमारे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन या सेंद्रीय कर्ब, जैविक कर्ब जिसको आप कहेंगे, उसको बढ़ाना है। मित्रों, ये ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ता है? तो ये ज़मीन में जो ह्यूमस होता है उसके कारण बनता है, इसलिए हमें ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो जाने कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस एक ऐसा पदार्थ है जो ऑर्गेनिक मैटर, सेंद्रीय पदार्थ जो रहते हैं, उसका डिकम्पोजिशन होने के बाद भूमि में तैयार होता है। इसमें लगभग 50% कार्बन, 35% ऑक्सीजन, 5% नाइट्रोजन, 5% पोटैश, गंधक और फास्फोरस तथा 5% हाइड्रोजन, इस तरह का इसका एक कंपोजिशन होता है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ये कार्बन जो ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में हम जानते हैं, ये हमारे ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव हैं उनको पालन पोषण के लिए, उनको बढ़ने के लिए, उनको वहाँ अच्छा तरह से रहने के लिए ज़मीन में मदद करता है। सबसे पहला तो है कि जो ज़मीन में हम फसलें लेते हैं उसके जो अवशेष होते हैं उसको कभी भी जलाइए मत, उसको आप गलाइए। उसके लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया उपलब्ध है जिनका प्रयोग करके आप इनको गला सकते हैं और इसका बहुत अच्छा ह्यूमस तैयार होकर के डाल सकते हैं। दूसरा, हमारा जो क्रॉप रोटेशन रहता है, मतलब फसल का चक्र रहता है, उसमें आप दलहन वाली फसलों को जरूर सम्मिलित कीजिए, क्योंकि दलहन वाली फसलों से इसमें हमारे ज़मीन का जो ह्यूमस है वो बढ़ने में मदद होती है। साथ ही साथ आप कुछ कवर क्रॉप्स जो भूमि को पूरा कवर करते हैं, पूरा तरह से ढक देते हैं, और ग्रीन मैन्यूरिंग के जो हरी खाद जिसको हम कहते हैं, वो फसलें आप अपने फसल चक्र में जरूर अपनाइए। इसके साथ ही हमें हमारे भूमि में कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रयोग भी करना चाहिए। ये दोनों तत्व ऐसे हैं जिनका प्रयोग करने से हमारे भूमि में जो एरेशन या जो वायु का जो एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, वो बढ़ता है, जिसके कारण इन जो सूक्ष्मजीव रहते हैं उनकी संख्या बढ़ने में मदद होती है। साथ ही साथ हमें ये भी करना है कि हमारे ज़मीन में कुछ केंचुए और केंचुआ खाद का भी प्रयोग करना चाहिए, जिनके वजह से भी ह्यूमस में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद में कुछ ऐसे तत्व है अभी बाजार में उपलब्ध है, पोटेशियम ह्यूमेट जैसे, इनको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद में एक कुछ और सावधानी हमको बरतनी है। बीच में आपने सुना भी होगा कि ग्लाइफोसेट नाम का जो एक हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशी है, उसका अधिक प्रयोग करने से हमारी ज़मीन बंजर हो गई है। और इसका कारण यही है कि उसके वजह से जो ये सूक्ष्म जीव रहते हैं इनकी संख्या कम हो गई, जिसकी वजह से वहाँ कोई भी फसल लेना हमें संभव नहीं हो रहा है। तो इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और जितना भी जो भी हमारे खेत में जो अवशेष फसल के रहते हैं उनको आप ज़रूर गलाइए। तो इस तरह से बहुत सादे सिंपल तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, और इसको अपना करके आप अपने ज़मीन में ह्यूमस का प्रमाण बढ़ाइए। ह्यूमस का प्रमाण बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारे ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव है इनकी संख्या बढ़ेगी, और इनकी संख्या बढ़ने से जो बीमारी आने वाले या बीमारी लाने वाले जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको कुछ प्रतिबंध होगा। साथ ही साथ जड़ों की एक्टिविटी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये जो सूक्ष्मजीव रहते हैं ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो जड़ें रहती है फसल की, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ज़्यादा से ज़्यादा अन्न जो आप खाद के रूप में देते हैं वो ज़मीन से उठा सकता है, और उसका परिणाम अपने फसल में होता है। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ती है, जिसके वजह से हमारे फसल की उपज क्षमता बढ़ती है। तो ये सारे तरीके जो मैंने बताए उसको आप अपनाएंगे तो ज़रूर आप अपने फसल का
अपने फसल की उपज क्षमता बढ़ाने में आपको आप कामयाब हों। यदि आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी देखें, जिससे कि उस विषय पर हम एक और वीडियो आपके लिए तैयार कर सके। और जिन लोगों ने ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। उसी तरह से ग्रेप मास्टर ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी, तकनीकी जानकारी मिलती रहेगी, और आप अपने फसल का उपज बढ़ा करके खेती में जो हम कुछ खर्च ऐसे करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसको कैसे कम करें, इस विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।